अथ सत्यार्थ प्रकाशः तृतीय समुल्लासे। पंडित लक्षणानि। महर्षि दयानंद विरचित सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में वर्णित पंडितों के लक्षणों को कहते हैं कि विद्या पढ़ाने वाले, शिक्षा करने वाले, समाज को प्रवचन और उपदेश करने वाले लोग कैसे होने चाहिए, उनके लक्षण क्या हैं। विदुर नीति के 33वें अध्याय से महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में पंडितों के लक्षण कहे हैं, पढ़ाने वालों के गुण बताए हैं, शिक्षा और उपदेश करने वालों के गुणों का वर्णन जो वहाँ पर किया गया है उसको उद्धृत करते हैं, आप सुने। आत्मज्ञानं समारंभ तितिक्षा धर्मनित्यता यमर्थानापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। इस श्लोक में सबसे प्रथम लक्षण बताया है आत्मज्ञान, अर्थात पंडित को आत्मज्ञानी होना चाहिए। जो आत्मज्ञानी है वही पंडित है। आत्मा परमात्मा अथवा ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों तत्वों को जानने वाला जो तत्वज्ञानी है वह पंडित है। जिसको अपना ज्ञान है, प्रकृति संसार का ज्ञान है और जो परमात्मा के बारे में जानता है वह आत्मज्ञानी पंडित कहलाता है। समारंभ, आलस्य को छोड़कर जो सदा उद्योगी रहता है, पुरुषार्थी रहता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, आरंभ किए हुए कार्यों को पूर्ण करता है, पंडित है। तितिक्षा, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, जीवन मरण इत्यादि द्वंद्वों को सहन करता है। जिसके अंदर सुख दुख आदि को सहन करने की शक्ति है, जो सहनशील है, वह पंडित है। धर्म नित्यता, जो धर्म में नित्य है, निरंतर रूप से धर्म का आचरण करता है, वह पंडित है। ऐसा नहीं कि आज धर्म का पालन किया तो कल छोड़ दिया। निरंतर दिन प्रतिदिन नित्य नियम से दैनिक जीवन में जो धर्म का आचरण व्यवहार करता है वह पंडित है। और कहा यमर्था नापकर्षन्ति, जिसको अर्थ अर्थात धन दौलत रुपया पैसे का लालच आकर्षित नहीं करता है,
संसार के मोह माया आदि जिसको नहीं खींचते हैं, जिसको नहीं गिरा सकते हैं, जो धन के लालच में नहीं है, उसको पंडित कहते हैं। निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धाधानः एतत् पंडित लक्षणम्। और जो प्रशस्त कर्मों को सेवन करता है, जो धर्मयुक्त कर्मों का सेवन करता है, और निंदितानि न सेवते, निंदित कर्मों का, अधर्मयुक्त कर्मों का, पाप युक्त कर्मों का सेवन आचरण व्यवहार नहीं करता है, वह व्यक्ति पंडित है। अनास्तिक, जो नास्तिक नहीं है, आस्तिक है। नास्तिक कहते हैं, नास्तिको वेद निंदक, वेद, ईश्वर और धर्म का जो विरोधी होता है उसको नास्तिक कहते हैं। जो इनके विषय में यह विचार रखता है कि ईश्वर नास्ति, वेद नास्ति, धर्म नास्ति, नहीं है, ईश्वर नहीं है, वेद नहीं है, धर्म नहीं है, न करता है, नहीं मानता है, नकारात्मक विचार लिए हुए है, परमेश्वर की सत्ता में, वेद ज्ञान में और धर्माचरण में जिसको रुचि नहीं है, ऐसा व्यक्ति नास्तिक कहलाता है। और नास्तिक व्यक्ति कभी पंडित नहीं हो सकता। तो जो आस्तिक है, ईश्वर, वेद और धर्म में विश्वास करता है, उसको पंडित कहते हैं। श्रद्धाधान, जो श्रद्धा वाला है, श्रद्धावान, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्ध सत्य को धारण किए हुए है, श्रद्धाधान, और सत्य के धारण करने में सदा तत्पर है, सत्य विद्या और धर्म में दृढ़ है, विश्वासी है, वही पंडित है। क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति विज्ञाय चार्थं भजते न कामात् नासंपृष्टो युपयुङ्क्ते परार्थे तत्प्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य। क्षिप्रम विजानाति, जो व्यक्ति बहुत शीघ्र ही शास्त्र के अभिप्राय को, कही हुई बात को बहुत जल्दी समझ लेता है, और चिरम शृणोति, जिसने चिरकाल तक, दीर्घकाल तक तपस्या पूर्वक शास्त्रों का श्रवण किया है, जो श्रोता है, जो श्रोत्रिय है, गुरुओं के सानिध्य में जिसने शास्त्रों का श्रवण किया है, दीर्घकाल, लंबे काल तक जिसने अध्ययन किया है, वह पंडित है। विज्ञाय चार्थम भजते न कामात्, और जान करके ही अपनी बुद्धि से किसी कर्म में प्रवृत्त होता है,
इसी प्रकार कामनाओं के वशीभूत नहीं होता है। परमेश्वर से लेकर के पृथ्वी पर्यंत पदार्थों को जान करके और उनसे उपकार लेने में तन मन धन से जो प्रवृत्त रहता है और काम क्रोध लोभ मोह भय शोक आदि दुष्ट गुणों से पृथक रहता है, अलग रहता है, और ना असंपृष्टो ही उपयुंक्ते, किसी के पूछने या दोनों के संवाद में बिना प्रसंग के अयुक्त वाणी नहीं बोलता, विपरीत बातें नहीं बोलता, जो ठीक ठीक हैं युक्त हैं उसका ही भाषण करता है। दूसरों के लिए जो उपकारी है, उपयोगी है, उत्तम है, ठीक बात है, उसी को पूछने पर, जानने पर जिज्ञासु व्यक्ति के लिए कहता है, बताता है, वह पंडित है। पंडित का प्रथम लक्षण है बुद्धिमत्ता का, उसका उदाहरण है कि जिज्ञासु प्रश्न पूछने वाले का सही ढंग से सत्य सत्य और प्रसंग के अनुसार उसका उत्तर देता है, समझाता है। न प्राप्यमभिवाञ्छन्ते नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् आपत्सु च मुह्यन्ते नराः पंडितबुद्धयः न अप्राप्यम अभिवांछन्ति। जो मनुष्य प्राप्त होने योग्य पदार्थों की इच्छा नहीं करते, जो नहीं मिलना है, जो प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं होगा, उसकी व्यर्थ में इच्छा नहीं करते, वो पंडित हैं। अर्थात जो सामने है, जो प्राप्य है, जिसको प्राप्त करना है, जो जरूरी है, उसी पर ही ध्यान रखते हैं, अपनी कामना रखते हैं। नष्टम नेच्छन्ति शोचितुम, और जो नष्ट हो गया है उसका शोक नहीं करते हैं। जो सामने नहीं है, जो चला गया है, जो बीत गया है, जो अब नहीं रहा है, खत्म या नष्ट हो गया है, उसकी चिंता, उसका शोक नहीं करते, उसका दुख नहीं मनाते हैं, वो पंडित कहलाते हैं। आपत्सु च न मुह्यन्ति, और आपत्तियों में, विपत्तियों में, बाधाओं, विघ्न, परेशानी और दुखों में मोह नहीं करते, मोह को प्राप्त नहीं होते, मोह में नहीं पड़ते हैं, वो पंडित हैं। आपत्सु च न मुह्यन्ति, आपत्ति पड़ने पर धैर्य धीरज धारण करते हैं। विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक् पटुता युधि विक्रम, ये पंडितों के लक्षण हैं। धीर, बुद्धिमान, परोपकारी, मनस्वी, मनीषी लोगों को पंडित कहते हैं। प्रवृत्तवाक् चित्रकथ ऊहवान् प्रतिभानवान् आशु ग्रंथस्य वक्ता च यः स पंडित उच्यते। प्रवृत्तवाक्
जो प्रवृत्तवाक हैं वे पंडित हैं, अर्थात जिसकी वाणी सब विद्याओं में चलने वाली, हर विषय पर, हर एक शास्त्र में, हर एक विषय में जो बोलते हैं, कथन करते हैं, उनकी वाणी चलती है, काम करती है, वो पंडित हैं। चित्रकथ, जो अत्यंत अद्भुत विद्याओं की कथाओं को करते हैं, चित्र विचित्र कथा कहानियों के द्वारा वर्णन करते हैं, तो चित्र कथन व्यक्ति पंडित होते हैं। कथाओं के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा कथन करते हैं, चित्रों के द्वारा विचित्र कथन प्रवचन करते हैं, उनको पंडित कहते हैं। ऊहवान लोग भी पंडित होते हैं। ऊह माने गुप्त रहस्यों को प्रकट करने वाले विद्या, प्रश्नोत्तर के माध्यम से गहराई में जाकर तत्व के, पदार्थ के तत्व को, अभिप्राय को जानना, परोक्ष विषय को चिंतन द्वारा हस्तामलक प्राप्त करना, ऊहा करना, रहस्य का उद्घाटन करना, ये जिसके अंदर शक्ति है ऊहा की, वो पंडित हैं। प्रतिभानवान, जिनके अंदर प्रतिभा है, जो बिना जाने पदार्थों को तर्क से शीघ्र जान लेते हैं ऊहा के द्वारा, और सुनी विचारी विद्याओं को सदा उपस्थित रखते हैं, और सब विद्याओं के ग्रंथों को अन्य मनुष्यों को पढ़ा देते हैं। ऐसे व्यक्ति पंडित कहलाते हैं, अर्थात ऊहवान, प्रतिभाशाली और ग्रंथस्य वक्ता। आशु ग्रंथस्य वक्ता, बहुत सरल ढंग से, सामान्य ढंग से हर एक ग्रंथ का प्रवचन करते हैं, वे पंडित कहलाते हैं। श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्न आर्यमर्यादः पंडिताख्यां लभेत स। श्रुतं प्रज्ञानुगम यस्य, जिस व्यक्ति के सुने हुए ज्ञान के अनुसार उसकी बुद्धि, प्रज्ञा काम करती है, प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा, और उसकी बुद्धि भी शास्त्र के सुने हुए वचनों के आधार पर ही अनुगमन करती है, अनुकूल रहती है, ऐसे ज्ञानी श्रोत्रिय व्यक्ति पंडित कहलाते हैं। जिनकी बुद्धि श्रुति में, शास्त्र में, वेदों में पारंगत है, अनुकूल है, और जिनकी विद्या भी बुद्धि के, प्रज्ञा के अनुकूल है, अनुकूल रहती है, हमेशा रमण करती है, ऐसे प्रज्ञावान श्रोत्रिय लोग पंडित कहलाते हैं। असंभिन्न आर्य मर्यादः, आर्य मर्यादाओं को जो संरक्षित करते हैं, मर्यादाओं को तोड़ते नहीं हैं,
ऋषियों, पूर्वजों, श्रेष्ठ आर्य पुरुषों की, महापुरुषों की मर्यादाओं का पालन करते हैं, संरक्षण करते हैं, वो ही पंडित कहलाते हैं। इस प्रकार से जो विद्या पढ़ाने वाले हैं, शिक्षा करने वाले हैं, प्रवचन उपदेश करने वाले हैं, समाज में अग्रणी जो होते हैं, गुरु आचार्य होते हैं, उपदेशक होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, जो मार्गदर्शक होते हैं, उनका टाइटल है पंडित। उनकी बुद्धि श्रेष्ठ, उत्तम, परोपकार आदि कर्मों में निरत धर्म मार्ग का अनुगमन करने वाली होती है। ऐसे श्रेष्ठ, उत्तम, पढ़े लिखे, ज्ञानी मनुष्यों को पंडित कहते हैं। यह पंडित का विषय सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास से उद्धृत किया है। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 10 समुल्लासों में 4 वेद 6 शास्त्रों का वर्णन, 10 महाविद्याओं का वर्णन, धर्म के 10 लक्षणों का वर्णन, मनुष्य के लिए विद्वान, ज्ञानी, परोपकारी और महान बनाने के लिए, मनुष्य के जीवन को दिव्य बनाने के लिए यह सुंदर ज्ञान प्रदान किया है। आप भी अवश्य सत्यार्थ प्रकाश में विषय पढ़ें। प्रथम समुल्लास में परमेश्वर के 108 नाम गिनाए हैं, छोटे रूप में, सूत्र रूप में, और अंत में कहा है कि वेदादि शास्त्रों के अंदर परमपिता परमात्मा के नाम, रूप, गुण, कर्म, स्वभाव अनादि अनंत हैं। वहाँ पढ़ करके, जान करके और अनादि अनंत परमेश्वर को जानना चाहिए, उसकी उपासना करना चाहिए, उसके गुणों का कीर्तन करना चाहिए, उसका भजन करना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास को न पढ़ करके जो लोग 10 समुल्लासों को छोड़ करके जो लोग केवल 11वां समुल्लास पढ़ते हैं, अंत के 4 खंडन मंडन के समुल्लास का विषय पढ़ते हैं, वो भेदभावों में पड़ जाते हैं, वो दुराग्रही हो जाते हैं, वो परद्वेषी हो जाते हैं, वो छिद्रान्वेषी हो जाते हैं, उनकी बुद्धि कठोर हो जाती है, स्वार्थी हो जाती है। इसीलिए वो जो विषय है तर्क वितर्क का, खंडन मंडन का, वो विद्वानों का विषय है। वो जो किन्हीं विषयों का उद्घाटन करते हैं अथवा विचार विमर्श करते हैं, वार्तालाप द्वारा सत्य सत्य का निर्णय करते हैं, अथवा जानना चाहते हैं मत संप्रदाय धर्मावलंबियों के बारे में, वर्तमान में प्रचलित संसार के लोगों के मतों के बारे में, तो उनको अंतिम 4 समुल्लास उपयोगी हैं, जिसमें जैन, बौद्ध, इस्लाम, ईसाईयत का वर्णन है, उनके सिद्धांतों की चर्चा है। परंतु प्रत्येक आर्य को, प्रत्येक हिंदुस्तानी, प्रत्येक सत्य सनातन वैदिक धर्म मतावलंबी को, भारतीय हिंदुस्तानियों को, जन जन को महर्षि दयानंद के
सत्यार्थ प्रकाश के 10 समुल्लासों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। उसमें प्रथम समुल्लास से लेकर 10 समुल्लास बहुत महत्वपूर्ण हैं। मनोर्भव जनया दैव्यम जन्म का संदेश देते हैं कि मनुष्य दिव्य जन्म प्राप्त करके ब्रह्म को प्राप्त करे। तो इस प्रकार आज का यह विषय जो कि पंडित के संबंध में है, इसे हमने महर्षि दयानंद के ग्रंथ से उद्धृत किया है। आप स्वयं भी इसको हिंदी में भी, नीदरलैंड्स भाषा में भी, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश उपलब्ध है, वहाँ आप पढ़िए। पंडित शब्द के अभिप्राय को न जान करके लोग इस पंडित शब्द को बहुत गिरा दिए हैं, बहुत छोटा समझते हैं। कोई भी भेदभाव, ईर्ष्या द्वेष रखने वाला, कोई भी स्वार्थी व्यक्ति, कोई भी अपठित मूर्ख व्यक्ति, कोई शास्त्रों से अनभिज्ञ व्यक्ति पंडित नहीं हो सकता। ज्ञानी को पंडित कहा गया है। उसमें भी सबसे पहला लक्षण आत्मज्ञान कहा है। अपने आप को जानना, अपनी आत्मा को जानना, आत्मा में बैठे परमात्मा को जानना। वो तभी होगा जब शास्त्रों का अध्ययन, मनन, चिंतन, श्रवण और त्याग, तपस्या और चिंतन, ध्यान किया जाए। चतुर्भी प्रकारैः विद्या उपयुक्ता भवति। 4 प्रकार से विद्या उपयोगी बनती है, काम में आती है। आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेनेति। प्रथम प्रकार है आगम काल। आगम काल का अर्थ है नियमन, प्राप्त करना, लेना। उसी को श्रवण कहते हैं, सुनना, सुनने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा सीखना, जानना। इसलिए प्रथम अवस्था में, ब्रह्मचर्य अवस्था में बालकों के लिए युवावस्था तक 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम में यह आगम काल है। विद्या की प्राप्ति का समय है, ज्ञान को प्राप्त करना है। आत्मज्ञान, प्रकृति ज्ञान, परमात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान। जब तक तत्वों का ज्ञान नहीं होगा और उसके लिए जब तक तपस्या पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक ग्रंथों का अध्ययन, मनन, चिंतन नहीं होगा तो बुद्धि परिपक्व नहीं होगी। तो इसलिए आत्मज्ञान सबसे प्रथम लक्षण है पंडित बनने का, पंडित कहलाने का। तितिक्षा दूसरा लक्षण कहा है, सहनशील होना। थोड़ी थोड़ी बात में, सुख दुख, हानि लाभ में कुपित होना, क्रोधित होना, विचल जाना, मार्ग से हट जाना पंडित का लक्षण नहीं है। धर्मनित्यता, जो निरंतर रूप से धर्म का आचरण, व्यवहार और पालन करते हैं, सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, वर्ष में एक बार कोई पंडित बनना, या कभी कभी उपाधि का प्रयोग करना, कभी कभी पंडित का आचरण करना, वह असली लक्षण नहीं है।
और यमर्थानापकर्षण, संसार के लोभ, संसार की माया, संसार के धन ऐश्वर्य के पीछे भागना, ये भी पंडित का लक्षण नहीं है। जो कोई लोभ लालच में पड़ कर के गिर जाता है, अपने मार्ग को छोड़ देता है, तज देता है, वह पंडित नहीं। संसार के आकर्षण जिसको नहीं खींच पाते हैं वही पंडित है। प्रशस्त कर्मों का जो सेवन करता है, निंदित कर्मों का सेवन नहीं करता है, व्यवहार में, आचरण में अच्छे अच्छे कर्म करता है, बुराइयों को छोड़ता है, अच्छाइयों का धारण करता है, व्यवहार करता है, वही पंडित है। जो आस्तिक है, ईश्वर को मानता है, वेद को मानता है, धर्म को मानता है और जान करके मानता है, जानता भी है, मानता भी है, वही पंडित है। और जिसकी बुद्धि इतनी तीव्र है कि बहुत संकेत मात्र से बहुत शीघ्र ही बात को समझ लेता है और शास्त्र के अभिप्राय को बहुत शीघ्र धारण कर लेता। इस प्रकार से पंडित के विषय को बहुत विस्तार से भी व्याख्या किया जा सकता है, परंतु छोटे रूप में ही विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग आशय को समझ चुके हैं कि पंडित कोई एक सामान्य पदवी नहीं है। पंडित एक बहुत बड़ा महान शब्द है। पंडित आत्मज्ञानी पुरुष, मनीषी पुरुष, शास्त्रज्ञ और सभी विषयों का जानकार, स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ कहलाता है। उसको पंडित कहते हैं। पंडित एक गौरवपूर्ण शब्द है। उस शब्द की मर्यादा को बनाए रखना चाहिए और पंडित शब्द के प्रति जो लोगों ने इस पदवी का, इस शब्द का दुरुपयोग किया है और मनमाने ढंग से इसका आचरण किया है, उन सब को भी एक संदेश है